पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी बता दूं कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी है और यहाँ के लइका मन हा प्रदर्शन में बैठे कितने दोस्त हैं, कितने सहेली हैं लगभग जिनको पीलिया हुआ है आप लोग के? मेरे बैच से लगभग 7-8 लोगों को हो गया। मेरे बैच से 7-8 लोग। हाँ। हम लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। ना ही कुलपति महोदय की तरफ से कुछ आश्वासन आया है, ना कुल सचिव की तरफ से आश्वासन आया है। तो ये स्थिति आज विश्वविद्यालय में पैदा हो गई है, जेकर लेके हम आज अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। खर्चा आ जा रहा है, क्या कुछ बता रहे हैं, क्या बातचीत? अभी फिलहाल ऐसे कुछ कांटेक्ट में तो नहीं है, बिकॉज कई लोगों की हालत बहुत सीवियर है, तो फिर जितने रिपोर्ट आते जा रहे हैं वो घर जाते जा रहे हैं एंड बस यही चल रहा है। यहाँ के पानी, हॉस्टल के पानी इतना गंदा है कि लइका मल्ला पीलिया हो जाते, जो हॉस्टल के लइका है। जेमन 5 से 7 जन मन आईसीयू में एडमिट है, कुछ मन हॉस्पिटल में एडमिट है। छात्र छात्राएं जो हॉस्टल के बीमार हो रहे हैं गंदा पानी पी के, उनको पीने का पानी स्वच्छ मिल जाए। 10 से 12 लोग आईसीयू में पहुंच चुके हैं। आईसीयू में आप लोग को डर नहीं लग रहा? लगातार जो है 30 से 40 लड़का जो है बीमार पड़ चुके हैं पीलिया के कारण से, वो अस्पताल जो है एडमिट हो चुके हैं। जोहार, मोर नाम योगेश यादव है और मैं पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के सामने हूँ। बीते से तस्वीर ला दिखा। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी बता दूं कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी है और यहाँ के लइका मन हा प्रदर्शन में बैठे। काबर प्रदर्शन में बैठे वही लल्ले के जो है हम बातचीत कर मना और काबर बैठे लल्ले के बातचीत कर भाई। कितना टाइम हो गया तुम्हारा बैठे इसमें? हम लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। ना ही कुलपति महोदय की तरफ से कुछ आश्वासन आया है, ना कुल सचिव की तरफ से आश्वासन आया है, ना कोई अधिकारी जो से हमसे मिलने आ रहे हैं। और हमारी मांग सिर्फ ये है कि हमको पानी जो पीने का स्वच्छ मिल जाए। हमारे छात्र छात्राएं जो हॉस्टल के बीमार हो रहे हैं गंदा पानी पी के, उनको पीने का पानी स्वच्छ मिल जाए। लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा ये मुद्दे को दबाया जा रहा है और कई छात्र छात्राएं एडमिट हो चुके हैं गंदा पानी पी के। लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल के कुलपति कुल सचिव ना ही कोई जांच कमेटी बनाए हैं, ना दोषियों पे कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना हमसे मिलने के लिए आ रहे। जबरन प्रशासन दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपना जिस मांग को लेके बैठे हैं आप यहाँ से उठ जाइए, आप पे एफआईआर कर दिया जाएगा। तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन हमारी बस सिर्फ एक ही मांग है कि जब देश पूरा मंगल में पानी ढूंढ रहा है तो रायपुर के एक हॉस्टल में स्वच्छ पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है। हम इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं और जब तक हमको हमारे छात्र छात्राओं को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिला जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा कब से ये समस्या जो है चल रही है? छात्र मन के कहना है भैया कि ये जो मांग है शुद्ध पेयजल के, यह लगभग जनवरी फरवरी से करत हुआ है। लेकिन लगातार यहाँ पर जो प्रशासन के लोग बैठे, चाहे कुलपति हो या हॉस्टल के वार्डन मैडम हो, हमन लापरवाही करत है। पिछले दिनों 2 दिन पहले हमन ज्ञापन दे रहे हैं और हमन मांग कर रहे हैं कि कितना आदमी मन एमा ग्रसित है, ओकर लिस्ट देवा, ओकर जो सुविधा जेवय ओकर अच्छे से अच्छा इलाज कराओ। लेकिन कोई भी जवाबदारी तय नहीं करीस और कोई भी प्रकार के हमन ला एक आंकड़ा भी नहीं दीस। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 25-26 से अधिक ऐसे छात्र हैं जो अलग अलग विभाग के, जेमन 5 से 7 जन मन आईसीयू में एडमिट है, कुछ मन हॉस्पिटल में एडमिट है। ओला कोई देखे बनी जाते विश्वविद्यालय के लिए मन, ना कोई स्वास्थ्य सुविधा देते। बावजूद ओकर आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन आ रही तो हॉस्टल के बाहर ओला खड़ा कर दिस और भगा देगिस। तो ये स्थिति आज विश्वविद्यालय में पैदा हो गई है, जेकर लेके हमन आज अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। लेकिन लगातार प्रशासन के भी हमन ला फोन आवत है कि धरना से उठ जाओ, नहीं तो एफआईआर कर देवो। लेकिन छात्र हित के हमन आवाज़ उठाबो, अगर हमन ला जेल भी जाना पड़ी तो बिल्कुल जेल जाओ। लेकिन छात्र मन के जो अधिकार है वो लड़ाई है वो लड़त रही। कितना जला पीलिया है अभी तक? कितना जन एडमिट है अस्पताल में? 30 से 35 लोग थे जिनको पीलिया हुआ था। कुछ को जनवरी में हुआ, कुछ को दिसंबर में हुआ और कुछ अभी फरवरी में 1-2 एडमिट थे जिनको अभी भी एडमिट है क्या? अभी 2 छात्र का सुनने में आ रहा है कि वो एडमिट थे। और जो एडमिट होने के बाद जिनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से, उनको इन लोग पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रशासनिक अधिकारी घर भेजने का काम करें ताकि ये मामला किसी भी तरीके से दबा रहे। लेकिन एक मेरा ये कहने का है कि यदि आप स्वच्छ पानी नहीं दे सकते तो अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे? जो हमारा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, हमारा अधिकार है स्वच्छ पानी लेने का अधिकार, हमको उन्हीं से वंचित करने का काम ये प्रशासन और कुलपति महोदय कर रहे हैं। तो इसका हम लगातार विरोध करेंगे और यही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, ये समझ सका था। और यहाँ पीलिया से मतलब यहाँ के पानी, हॉस्टल के पानी इतना गंदा है कि लइका मल्ला पीलिया हो जाते, जो हॉस्टल के लइका है वो मल्ला पीलिया हो जाते। कुछ छात्रा भी है, एक मन से ही बातचीत कर लेता ना मन। हॉस्टल से आप मन? हाँ, हॉस्टल से। कितने दोस्त हैं, कितने सहेली हैं लगभग जिनको पीलिया हुआ है आप लोग के?
मेरे बैच से लगभग 7-8 लोगों को हो गया, मेरे बैच से। 7-8 लोगों को। हाँ, और ये कब से हो रहा है लगभग? अभी तो मैं जब से हम लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के बाद घर से वापस आए तब से हो ही रहा है। मतलब कितना महीने हो गया? कितना? 1 महीना लगभग मान लीजिए आप। 1 महीने से। हुँ। और कितने लोग अस्पताल अभी तक चले गए हैं? कई लोग चले गए, जैसे अभी फ़िलहाल तो पूरे हॉस्टल में केस 40 के आसपास है। 40 30-40 केस? के आसपास। 40? 30-40 के आसपास है। तो अभी बोला जा रहा है कि 10 से 12 लोग आईसीयू में पहुंच चुके हैं। आईसीयू में? आप लोग को डर नहीं लग रहा हॉस्टल में रहने में? घर जाएंगे आज। घर जाएंगे? आप लोग भी हॉस्टल से ही हैं तीनों? हाँ, हॉस्टल से ही हैं और आज सब सोच रहे हैं कि आज पूरा हॉस्टल खाली हो जाएगा। हॉस्टल में ऑलमोस्ट 100 अबव स्टूडेंट रहते हैं, बट फ़िलहाल 26 स्टूडेंट ही बचे हैं और बाकी सब हॉस्टल जा चुके हैं और घर जा चुके हैं एंड जिनको हुआ है, ये जॉन्डिस हुआ है, वो सारे लोग अपने घर जा चुके हैं एंड उनका ट्रीटमेंट भी वो खुद से कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ट्रीटमेंट में भी काफ़ी खर्चे आ रहे होंगे। जो सहेली हैं वो लोग बता रहे होंगे आप लोग को। कितना खर्चा आ जा रहा है? क्या कुछ बता रहे हैं? क्या बातचीत हो रही है? अभी फ़िलहाल ऐसी कुछ कांटेक्ट में तो नहीं है, बिकॉज़ कई लोगों की हालत बहुत सीवियर है, तो फिर जितने रिपोर्ट आते जा रहे हैं वो घर जाते जा रहे हैं एंड बस यही चल रहा है। ऐसा? इसकी शिकायत की है ये प्रोफेसर वगैरह को, कुलपति वगैरह को आप लोग? कई बार हमने इस चीज़ के लिए बोला भी है एंड लेटर वगैरह के लिए भी हमने अप्लाई किया था कि ऑफिशियली भी हम दें, और फिर लेकिन इसके बाद कुछ चीज़ें सुधारी गई हैं, जैसे कैन वगैरह का भी किया गया है व्यवस्था एंड जो बाकी चीज़ है वो अभी भी ऑन द प्रोसेस है और हम सोच रहे हैं, यही होप कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बेटर हो ताकि हम लोग अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकें बहुत दूर दूर से, क्योंकि सब आए हुए हैं पढ़ने के लिए। तो फिर अंतिम बात कब हुई है? प्रशासन से कब बात हुई है? जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे? 2-3 दिन पहले क्या बोले हैं वो जब बात हुई तो? उन्होंने यही कहा कि हम करेंगे, हम ध्यान देंगे, आपके हॉस्टल की साफ़ सफाई में पानी सही आई, ये सब की बात की है। ऐसा भरोसा है कि जल्दी सही हो जाएगी चीज़ें? अब तो नहीं हो रहा है। ऐसा घर से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है? आना जाना करेंगे तो भी दिक्कत है क्योंकि सब बहुत दूर दूर रहते हैं। कितने दूर दूर से होंगे बच्चे जो यहाँ होंगे? कुछ लोग जसपुर, बलरामपुर ऐसी जगह से भी मतलब हैं। पूरे प्रदेश भर से? मतलब प्रदेश भर से आए हैं, मतलब मेनली यहाँ सीबीएस के हॉस्टल में हुआ है ये। कौन सा हॉस्टल? नवीन कन्या हॉस्टल में हुआ है, तो फिर यहाँ जितने भी बच्चे हैं बहुत दूर दूर से हैं, तो फिर जो अप डाउन वाला जो है वो हम तो उतना संभव नहीं है। संभव नहीं हो रहा है सबके लिए। ऐसा? तो फिर उसके कारण जो लोग का तो पास है घर वो तो ठीक है, बट जो दूर दूर से है तो ये उतना एप्लीकेबल नहीं है। तो ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी। और यहाँ के हाल है कि यहाँ के प्रशासन है, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ के लड़का मतलब जो है शुद्ध पानी पिए के नहीं दे पाते, जे अधिकार है। और यही कारण से लगातार जो है 30 से 40 लड़का जो है बीमार पड़ चुके हैं। पीलिया के कारण से वो अस्पताल जो है एडमिट हो चुके हैं। अभी तक व्यवस्था सुधरे नहीं है और प्रशासन जो है गेट ला बंद करके ये मन प्रदर्शन कराते, प्रशासन गेट ला बंद कर दे, सुने पर तैयार नहीं है। ये हाल है जो है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के। ये मन लगातार धरना बैठे रही, समझ लगिस कि आके कमन से बातचीत करना चाहिए, कमन के समस्या दिखाना चाहिए। तुहर मन के आसपास कोई समस्या ही हमारा कमेंट करके जरूर बताओ, कोशिश करबो वो समस्या अभी तो सरकार तक पहुँचावन।